हेलो गाइस। आज का केस कर्नाटका से है। बहुत से लोगों ने शायद इस केस के बारे में ना सुना हो क्योंकि ऐसे केसेस को मीडिया कवरेज कम ही मिलती है। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द नेहा हीरेमठ मर्डर केस। नेहा 22 साल की थी। वो हुबली कर्नाटका में रहती थी। वो फिलहाल BVB कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में MCA विच मीन्स मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस की पढ़ाई कर रही थी। उनके फादर निरंजन हीरेमठ जो कि कांग्रेस पार्टी के एक काउंसलर थे ऑफ हुबली धारवाड़ कॉरपोरेशन, वो नेहा से बहुत प्यार करते थे। वो बस यही चाहते थे कि नेहा अपनी लाइफ में सक्सेस पाए और उसे जो चाहिए वो मिले। उनकी फैमिली भी एक नॉर्मल लविंग फैमिली जैसी थी। सब खुशी से रहते थे। बात 18 अप्रैल 2024 की है, जिस दिन नेहा एग्जाम देने घर से कॉलेज के लिए निकलती है। असल में नेहा 2 महीने बाद कॉलेज जा रही थी क्योंकि उनको टाइफाइड हो रखा था, जिसकी वजह से वो काफ़ी वीक हो गई थी एंड एग्ज़ाम के लिए भी कुछ खास प्रिपेयर नहीं कर पाई थी। उनका एग्ज़ाम लगभग 4:30 बजे ख़त्म होता है। वो अपनी मदर को तुरंत ही कॉल करती हैं क्योंकि उन्होंने अपनी मदर से पहले ही डिस्कस कर रखा था कि वो एग्ज़ाम ख़त्म होते ही उन्हें कॉलेज से लेने के लिए आ जाएं। बट जैसे ही नेहा एग्जामिनेशन सेंटर से कैंपस में आती हैं, वो देखती हैं कि एक लड़का उनकी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा है। नेहा एकदम से फ्रीज हो जाती हैं। बट ऐसा क्यों? वहाँ तो बहुत सारे लोग थे। तो नेहा उस पर्टिकुलर लड़के को देखकर क्यों फ्रीज हो गई थी? द रीजन इज कि उस लड़के के हाथ में एक नाइफ था। इससे पहले कि नेहा भाग पाती या मदद के लिए चिल्ला पाती, उस लड़के ने नेहा की नेक पर वार करना शुरू कर दिया। उस लड़के ने नेहा की गर्दन पर टोटल 7 बार स्टैब किया एंड नेहा डाइड ऑन स्पॉट। बट कौन था ये लड़का? क्या कनेक्शन था इसका नेहा के साथ? और नेहा इससे इतना डर क्यों गई थी? आइए समझते हैं। नेहा बड़ी स्टूडियस थी। उसका आना जाना मोस्टली घर से कॉलेज और कॉलेज से घर तक ही सीमित था। तो जब नेहा पर उस लड़के ने अटैक किया, वो मूवमेंट बहुत ही क्विक था एंड CCTV में भी सब रिकॉर्ड हो गया था। और CCTV में साफ देखा जा सकता था जब ये इंसिडेंट हुआ तब नेहा के आसपास कोई नहीं था। लोग तो थे पर किसी की हिम्मत नहीं हुई उस लड़के को रोकने की। as soon as ये सब खत्म होता है, वो लड़का भागने की कोशिश करता है। कॉलेज के कुछ लड़के उसे तुरंत ही मौके पर पकड़ लेते हैं। नेहा को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंचती हैं, वहाँ के डॉक्टर्स उन्हें डेड डिक्लेयर कर देते हैं, विच मीन्स वो कॉलेज से कभी जिंदा वापस निकली ही नहीं। अब इस लड़के के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। फैयाज खोदू नायक, 23 ईयर्स ओल्ड। फैयाज एक बहुत ही ब्रिलियंट लड़का था। वो अपनी मदर मुमताज जो कि एक टीचर थी, उनके साथ रहा करता था। फैयाज 90% लाने वाले लड़कों में से था। उसने बॉडी बिल्डिंग में भी बहुत सक्सेस पा रखी थी। फैयाज के फादर बाबा साहिब सुबानी भी एक टीचर थे और उनकी मदर चाहती थी कि फैयाज एक IAS ऑफिसर बने। फैयाज भी उसी कॉलेज में पढ़ता था जिसमें नेहा पढ़ती थी, बट वो BCA की पढ़ाई कर रहा था, मतलब वो कंप्यूटर एप्लीकेशंस में बैचलर्स कर रहा था। 6 महीने पहले ही वो अपने एग्जाम में फेल हुआ था, विच मेड हिम फील वेरी डिस्टर्ब्ड। ऑल्दो उसने फिर से एग्जाम देने का ट्राई किया, बट उसकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से उसके मार्क्स नहीं आ रहे थे। तो फैयाज ने डिसाइड किया कि वो ड्रॉप आउट ले लेगा कॉलेज में से, जो कि एक बिग स्टेप था। फैयाज पूरे दिन घर पर बैठने लगा। वो टोटल 6 मंथ तक घर पर ही बैठा। उसने कुछ काम नहीं किया और वो धीरे धीरे डिप्रेशन में भी जाने लगा। बट ऑन 13 अप्रैल 2024 उसने फाइनली डिसाइड किया वो घर से निकलेगा और एक जॉब ढूंढने की एटलीस्ट ट्राई करेगा। बट वंस फैयाज घर से निकलता है, वो घर ही नहीं लौटता। मुमताज को तो यही लगता है कि उनका बेटा अपनी लाइफ सेटल करने के लिए, सुधारने के लिए बाहर काम ढूंढने गया है। बट जो उनको पता लगने वाला था कुछ ही दिनों में, वो बहुत ही शॉकिंग था। 18 अप्रैल जिस दिन नेहा का मर्डर हुआ था, उस दिन फैयाज की मदर मुमताज को उनके रिलेटिव का कॉल आता है। उनके रिलेटिव उनको इन्फॉर्म करते हैं
कि फैयाज का फेस पूरे न्यूज पर दिखाया जा रहा है। और जब उनको रीजन पता चलता है, उनकी मदर पूरी तरह शॉक में चली जाती हैं। और जब उनको विक्टिम का नाम पता चलता है, उनको उस चीज पर बिल्कुल विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि उनके हिसाब से नेहा और फैयाज 1 साल से रिलेशनशिप में थे। फैयाज ने तो अपने घर पर ये तक बोल रखा था कि वो नेहा से शादी करना चाहता है, पर उसकी मदर ने उसको समझा रखा था कि पहले वो अपनी लाइफ सेटल करे और फिर इन सब बातों के बारे में सोचे। ऑन दी अदर हैंड उसके फादर जो थे, पापा साहब, वो तो इस मैरिज के बिल्कुल ही अगेंस्ट थे। फैयाज की जो फैमिली थी, अगर उनकी स्टेटमेंट सुनी जाए तो उनका ये कहना है कि फैयाज नहीं था जिसने पहले नेहा को अप्रोच किया, वो नेहा थी जिसने फैयाज को अप्रोच किया उसके बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन के टाइम। बट जब हम नेहा की फैमिली की स्टेटमेंट सुनते हैं तो हमें ये पता चलता है कि फैयाज बहुत टाइम से नेहा को बार बार प्रपोज कर परेशान कर रहा था, जिसकी वजह से नेहा ने अपने घर पर भी ये बात बताई थी। एंड नेहा के फादर ने फैयाज के फादर को कॉल करके भी बोला था कि वो फैयाज को समझाए कि वो नेहा का पीछा करना छोड़ दे। अब इन दोनों में से क्या सच है वो तो तभी पता चलेगा जब कोई सॉलिड एविडेंस सामने निकल कर आएगा। हालांकि नेहा के फादर ने एक इंटरव्यू में खुल के बोला है कि उनके हिसाब से ये एक लव जिहाद का केस है। How do you see this? Was it true that it was a case of love jihad? It is I say directly it is a love jihad. Why do you say? अपोजिट साइड कर्नाटका के सीएम ये बोलते हैं यहाँ पर लव जिहाद का कोई एंगल नहीं है, वो इस बात को प्लेनली डिनाई करते हैं। पर हम कुछ भी ठोस सबूत के साथ नहीं बोल सकते कि इसके पीछे का मोटिव क्या था, क्योंकि अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और ये कंफर्म नहीं हुआ है कि ये लव जिहाद का ही केस था। बट व्हाटएवर द रीजन, पॉलिटिशियंस ने तो अपना फायदा ढूंढना पहले ही शुरू कर दिया। अ फादर लॉस्ट हिज डॉटर एंड पॉलिटिशियंस ने बिल्कुल कसर नहीं छोड़ी इस मुद्दे को पॉलिटिकल बनाने में और उसके नाम पर वोट लेने में। बिफोर आई एंड दिस वीडियो गाइस, ये मेरा पहला वीडियो है, कुछ सजेशन देना चाहते हो तो प्लीज कमेंट में बताइए एंड स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर केस स्टडीज। सी यू लेटर।